हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 हमें कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल व्हिच वर रुपीज 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2021। बता रखा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि एग्री हुए हैं प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए अपने कैपिटल की रेशियो पे। कैपिटल बता रखी है ए की 6 लाख रुपीज है और बी की 4 लाख रुपीज है। एज ऑन 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने कैपिटल लगाई है। इन दोनों के बीच पार्टनरशिप डीड भी साइन हुई है। फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है बोथ पार्टनर विल गेट मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 20,000 ईच। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। थर्ड पॉइंट है ए विल गेट अ क्वार्टरली रेंट ऑफ रुपीज 24,000 फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म। पहले पॉइंट में है कि पार्टनर को मंथली सैलरी दी जाएगी 20,000 ईच। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 8% पर एनम। और थर्ड पॉइंट में बता रखा है कि ए को ना रेंट दिया गया है क्वार्टरली 24,000 रुपीज का, क्योंकि जो बिजनेस था ना, फर्म थी वो ए की प्रॉपर्टी में थी, जिस रीजन से फर्म जो है ए को रेंट देती थी 24,000 पर क्वार्टर का। देन बता रखा है कि 1 जुलाई 2021 को ए और बी ने लोन दिया बिजनेस को, फर्म को। 1 लाख रुपए का लोन ए ने दिया फर्म को और 50,000 रुपए का लोन बी ने दिया फर्म को। ईयर एंडेड है 31 मार्च 2022 और फर्म को लॉस हुआ है 17,250 रुपीज का। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको ये कुछ एडजस्टमेंट करनी है और साथ के साथ ही ये पता पता करना है कि कितना लॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे बात समझने की क्या है। पहली बात तो ये समझिए कि फर्म को लॉस हो गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। जब भी फर्म को लॉस हो जाता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब सेकंड बात यह है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है और रेंट की बात हो रही है, और ऊपर से हमें ये पता है कि फर्म को लॉस हुआ है। अभी तो उसको रेंट भी पे करना है और उसको क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है पार्टनर्स को। इसका मतलब उसका लॉस जो है, पार्टनर का लॉस और भी इंक्रीज होगा। जब भी पार्टनर्स को लोन पार्टनर्स को लॉस होता है तो उसमें क्या करना होता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही लॉस अमाउंट को ट्रांसफर कर देना है, लॉस अमाउंट को ट्रांसफर कर देना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। हालांकि अगर प्रॉफिट होता तो हम क्या करते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते और फिर वहां से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते अमंग दी पार्टनर्स। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि लॉस हुआ है और साथ के साथ लॉस और भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जब फर्म पे करेगा, क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पे करेगा, तो उसका लॉस और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे रेंट की बात हो रही है और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है। तो जिस रीजन से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लॉस है, 17,250 रुपीज का। इसके बाद मैंने बताया कि ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है और ना ही आपको क्या देना है, ना ही आपको सैलरी देनी है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फर्म को लॉस हो गया है। आप देखिए अब आगे क्या होगा। यहाँ पे आप फर्म क्या देगा, रेंट देगा। किसको? ए को रेंट देगा। तो टू रेंट अकाउंट लिख के 24,000 मल्टीप्लाई 4 कीजिएगा, क्योंकि एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं। तो ये अमाउंट के कॉलम में आएगा 96,000। अब फर्म को क्या करना है, फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करना है। जो पार्टनर्स ने लोन दिया था फर्म को, तो उसके लिए इंटरेस्ट पे करेगा फर्म पार्टनर्स को। ए को जो इंटरेस्ट पे करेगा 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई, क्योंकि ए ने 1 लाख रुपीज का लोन दिया था, मल्टीप्लाई 6/100, क्योंकि यहाँ पे कोई रेट मेंशन नहीं है तो 6% रेट लेके चलते हैं हम। मल्टीप्लाई 9/12 इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 4,500 जब आप कैलकुलेट करेंगे। मंथ कैसे कैलकुलेट किए? 1 जुलाई को इन्होंने लोन दिया था, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं, तो 4,500 आएगा। फिर बी ने लोन दिया था 50,000 रुपीज का, रेट मेंशन नहीं है तो 6% पे कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लाई 9/12 करेंगे तो 2,250 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिए, ए को जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 4,500 होगा, बी को जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 2,250 होगा। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 6,750। अब यहाँ पे टोटल कर दीजिए, तो टोटल जो होगा वो होगा 1,20,000 रुपीज का। तो 1,20,000 रुपीज का क्या है, टोटल लॉस हुआ है। इन तीनों को प्लस करेंगे टोटल 1,20,000 का लॉस हुआ है, जिसमें आप लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी के कैपिटल अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमें लॉस के केस में बनाना ही नहीं होता है। अब देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ पे ए को जो
शेयर मिलेगा, ट्रांसफर होगा, जिसको लॉस बियर करना पड़ेगा वो 72,000 होगा, क्योंकि 1,20,000 को आपको कैपिटल रेशियो में करना है। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 6/10 कीजिएगा तो आपके पास 72,000 आएगा, जो कि ए का लॉस है। और बी का लॉस कितना होगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई 4/10 कीजिएगा तो 48,000 होगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।